हेलो, वेलकम ऑन स्कूल ऑफ एडवांस केमिस्ट्री। तो आज का जो लेक्चर होगा वो उसमें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने जो लेक्चर है उनमें स्टीरियो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आने वाले टाइम इस लेक्चर में स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। कि जैसे हम लोग को पता है कि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, हम लोग टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो वो जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो स्पेस में वो 3D स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसका स्ट्रक्चर। पर अभी बात क्या आती है कि हम लोग 2D स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अभी जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी बात करेंगे। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है, फिशर प्रोजेक्शन है, साहॉर्स फॉर्मूला है और न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो ये सारे किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, सारे किस तरह से बनाए जाते हैं, हम लोग वो सीखेंगे। फिर ये सीखेंगे साथ में कि इनका कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन की कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जब फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम लोग देखो फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। जैसे हम लोगों को पता है, अगर हम लोग बात करें, हम लोग बात करने जा रहे हैं एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की। ठीक, ये हम लोग अगर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम लोग कैसे बात करेंगे। ये हमारा स्पेस, ये 3D स्पेस है और इसमें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये कोई दो ग्रुप हैं, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे दो ग्रुप हैं और यहाँ पर बीच में हमारा, मान लो हमने टेट्राहेड्रल कार्बन की बात की तो ये क्या हो गया, ये हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन हो गया। ठीक, तो क्या होता है इनमें अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इनमें से कोई दो, अगर हमने ये वाला प्लेन डाला तो अगर हम इसको 1 और 2 नाम दे देंगे तो ये प्लेन में आ जाएंगे। और एक क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ये हमें आउट ऑफ प्लेन दिखेगा और ये कैसा दिखेगा, ये बिलो द प्लेन दिखेगा। तो जो फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम लोग दो बॉन्ड्स को कैसे बनाते हैं, दो बॉन्ड्स को बनाते हैं ऑन द प्लेन, और एक को क्या बनाते हैं, एक को बनाते हैं, ये हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, एक सॉलिड लाइन में ये क्या है, एक ये। तो जो ये वाले हैं, जो अगर हम इन लाइंस की बात करें, हम जो इन लाइंस की बात करें, ये क्या होता, ऑन द प्लेन। ये क्या है, ऑन द प्लेन, ये ऑन द प्लेन है। और अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन। जो बॉन्ड है ये बिलो द प्लेन है, क्या है, बिलो द प्लेन। और इस बॉन्ड की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। तो अगर हमने देखो ये करके हम लोगों ने ये प्लेन डाला, अगर हमने ये प्लेन डाला तो अगर हम इसका नाम दें कि हमने इसको 1 नाम दें, इस बॉन्ड को 2 और इसको क्या 3 और इसको क्या 4, तो ये हमारे क्या है, ऑन द प्लेन 1 2, और ये क्या है, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन क्या 4, और ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन 3। और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक प्लेन है। ये क्या है, एक हमारे लिए एक प्लेन है और ये दो प्लेन पर आएंगे, एक एबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। तो ये फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन में क्या है, इस तरह से दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और ये सॉलिड बॉन्ड है, वो क्या है, वो एबव द प्लेन है, वो एबव द प्लेन है। और सॉलिड बॉन्ड था वो क्या था, एबव द प्लेन था। और अगर हम बात करें इस बॉन्ड की बात तो ये बिलो द प्लेन होगा और ये ऑन द प्लेन होंगे। तो ये चीज़ समझ आई। ठीक, तो ये है फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन। अब फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम बात करें, फ्लाइंग बैच रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम बात करें कि हम किस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन की। अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम वर्टिकल लाइन डालते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। कौन कौन सी लाइन है, एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं फ्लाइंग बैच को। और फ्लाइंग बैच में क्या है, ये देखो हमारे लिए ये क्या होती है, ये होती है वर्टिकल, ये क्या है, वर्टिकल लाइन, क्या है, ये वर्टिकल लाइन। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से क्या होती है, इस तरह से दो लाइन होती है। और ये एक सेंटर, एक यहाँ पर,
यहाँ पर एक कोई सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा और यहाँ पर क्या है, इस तरह से क्या है, कोई ग्रुप लगे हुए। अगर एक से ज़्यादा अगर हम बात करें कि एक से ज़्यादा है, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो एक कार्बन सेंटर, अगर कोई भी एक सेंटर टेट्राहेड जिसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ये हमें क्या है, ये ग्रुप हैं, ये क्या है, ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दो सेंटर है। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक, फ्लाइंग बेस क्या है, ये फ्लाइंग बेस है। अगर हम बात करें फिशर प्रोजेक्शन की तो इस तरह से सेम ऐसे ही अगर हम बात करते, सेम इसी तरह से अगर हम बात करते कि अगर एक से ज़्यादा मोर देन वन कायरल सेंटर है और तो फिर हम या दूसरे सेंटर हैं, अगर हम कायरल सेंटर की बात करें तब भी हम रिप्रेजेंट तो इन सारे फॉर्मूले से कर ही सकते हैं। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम फ्लाइंग वेज में भी सेम इसी तरह से कर सकते हैं कि एक ये दो, ये क्या हो गया, एक ये इसको, और हम क्या कर सकते हैं ये, और हम क्या कर सकते हैं ये, तो हम यहाँ पे भी सेम उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ब्रोकन बॉन्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो द प्लेन। ये बिलो द प्लेन, अगर ये प्लेन है और हम यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो एबव द प्लेन, दिस इज प्लेन, दिस इज एबव द प्लेन, और ये क्या 1 2 ऑन द प्लेन, और ये क्या हो जाएगा बिलो द प्लेन। तो ये फ्लाइंग बेस रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे इस तरह से हम कितने भी एटम्स को अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। फिर हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन की बात की तो इस तरह से एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन की, तो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखो एक बॉन्ड और यहाँ पे क्या इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक ए वी सी डी ई एफ कोई ग्रुप है, ये कार्बन का एक सेंटर है और एक क्या है, एक सेंटर, उनके बीच बॉन्ड इस तरह से। अब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें, अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है ये, और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक आगे कोई एटम है, एक पीछे कोई एटम है, और अगर हम इस एटम की बात करें देखो ये, और हम अभी स्टैगर्ड फॉर्म में कर दे रहे हैं, तो ए वी सी डी ई एफ, तो क्या है एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन, और ये एक्चुअल में कैसा है, वन कार्बन। अगर इसकी बात करें हम, इसमें क्या है ए वी सी, और ये क्या है डी ई एफ, इस तरह से कैसे रिप्रेजेंट किया, ये कार्बन 1, ये क्या है कार्बन 1, ठीक है, फ्रंट, और पीछे एक कार्बन 2 होगा और ये जुड़े हुए ग्रुप होंगे। तो ये हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट देखा था स्टीरियोकेमिस्ट्री का, तो इस तरह से था। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अभी हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे इंटर कन्वर्जन होगा। अगर हमारे पास फ्लाइंग बेस है तो उसको न्यूमैन में कैसे ले जाएंगे, उसको फिशर में कैसे ले जाएंगे, उसको फ्लाइंग बेस में कैसे ले जाएंगे न्यूमैन को। तो इस तरह की हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग जो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा, ठीक है, आ जाते हैं। ठीक, क्या है, सबसे पहले ये फ्लाइंग बेस दिया गया, क्या ये दो क्या दिए गए, ऑन द प्लेन बॉन्ड, ये अबव द प्लेन, और ये क्या है बिलो द प्लेन। मैं एक बार वापस से लिख दे रहा हूं, ये क्या है ऑन द प्लेन, ये क्या है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। और इस बॉन्ड की बात करें तो ये क्या है अबव द प्लेन, ये क्या है अबव द प्लेन, दिस बॉन्ड इज अबव द प्लेन। और अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो ये क्या है बिलो द प्लेन, ये क्या है बिलो द प्लेन। ठीक, ये हमारे पास फ्लाइंग बेस है। अब फ्लाइंग बेस को फिशर में कैसे लेके जाना है, फ्लाइंग बेस को फिशर में कैसे लेके जाना है, हमें पता है फ्लाइंग बेस में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। और फिशर में अभी हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पहले 1 मिनट पहले बात की, फिशर में क्या होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही, यहाँ पे क्या है एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन एटम है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो हम लोग इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए इस तरह से बना, 2 कार्बन होते तो एक लाइन और एक वर्टिकल, और जितने कार्बन हम बनाते रिप्रेजेंट करने होते उतनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हम खींचते चले जाते। ठीक, अब देखो,
अब जब हमें फ्लाइंग बैच से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन करना हो, फिशर प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे कैसे करेंगे, देखो तो जो बिलो द प्लेन है ये क्या है, ये बिलो द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन। ठीक, मेथड क्या होगा, और जो बिलो द प्लेन है उसे हम लोग क्या वर्टिकल लाइन के नीचे लिख देंगे, क्या, बिलो द प्लेन। ठीक, और बाकी अब हम इसे हटाने के बाद जो हमारा अरेंजमेंट यहां दिख रहा है, जो अरेंजमेंट हमें यहां पे दिख रहा है, ओ एच सी ओ एच सी डबल ओ एच और एच, इसको सेम वैसे ही यहां पर लिख देंगे। जैसे यहां पर क्या, ओ एच, फिर क्या दिया गया था, ए, और फिर क्या दिया गया था, एच, और बिलो द प्लेन जो ग्रुप है वो क्या है, वो है CH3। ये क्या हो गया, ये कन्वर्जन हो गया फ्लाइंग बैच से किस में हो गया, फिशर प्रोजेक्शन में। क्या लिखा, लिखने का तरीका क्या है, हमने जो फ्लाइंग बैच में देखा, ठीक, फ्लाइंग बैच में जो बिलो द प्लेन ग्रुप है उसको वर्टिकल के नीचे लिख दिया, और उसके बाद जो अरेंजमेंट है सेम उसी सीक्वेंस में हमने यहां से स्टार्ट किया, OH COOH H। अब देखो दूसरे में क्या है, देखो बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन। इसे कहां रखना है, एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन है, इसको क्या करना है, ये 1 कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो जो बिलो द प्लेन ग्रुप है उसको कहां रखना है, उसको कहां रखना है, वर्टिकल लाइन के नीचे। अब क्या है, अब कौन से ग्रुप बचे, COOH OH PH, तो उनको इसको भूलने के बाद जो जैसा है उसको वैसे ही उसी तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, उसी तरह से ग्रुप में लिख दिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया फ्लाइंग बैच में, फिशर प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया, फिशर में हो गया। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अभी हम लोग ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। ठीक, क्या करना है, वही सेम चीज जो बिलो द प्लेन है, जो बिलो द प्लेन होगा उसको क्या कर देंगे, उसको बिलो द प्लेन रख देंगे और वर्टिकल लाइन के नीचे रख देंगे, और उसके बाद सेम अरेंजमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेम अरेंजमेंट कर देंगे। तो इसको देख के आप लोगों को करना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका कन्वर्जन इन फिशर क्या होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब क्या है, अब आ जाता है अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, अब हमारे पास फिशर दिया गया है। क्या दिया गया, फिशर दिया गया है, और इसको किस में लिखेंगे, इसको फ्लाइंग बैच में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, फ्लाइंग बैच में लिखेंगे, फिशर दिया गया है। अब देखो, ये देखो, इसके लिए देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या, ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल, ये क्या है वर्टिकल, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल। अब जब इसको फ्लाइंग बैच में लिखना है, तो जो ये CH3 है, जो वर्टिकल लाइन के नीचे है ग्रुप, उसको क्या लिख दें, उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, बिलो द प्लेन, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद जस्ट इसको क्या राइट साइड में अबव द प्लेन, और इनको बाकी को क्या करना है, बाकी को हम लोग लिख देंगे ऑन द प्लेन। ये कन्वर्जन हो गया, ये क्या हो गया, ये कन्वर्जन हो गया। सेम उसी तरह से ये क्या, इसको कहां पे रखेंगे, वर्टिकल लाइन के नीचे वाला ग्रुप कहां पे जाएगा, ये जाएगा बिलो द प्लेन, ये जाएगा बिलो द प्लेन। इसके बाद OH ग्रुप
उसके बाद ये क्या है, इसको क्या वैसे ही सीक्वेंस में रख देना जैसा है, इसको अबव द प्लेन, ये देखो इसको क्या लिखना है, इसको बिलो द प्लेन लिखना है, इसको क्या लिखना है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। इसके बाद इसको कहाँ पे लिखना है, अबव द प्लेन, और सीक्वेंस में लिखना है अबव द प्लेन, कोई चेंज नहीं करना है ना, जो जिसके बाद आता चला जा रहा है उसको वैसे ही लिखते चले जाएंगे, अबव द प्लेन। अब इसको अबव द प्लेन और बाकी ये दोनों को क्या करना है, बाकी दोनों को हम लोग किस में लिख देंगे, सीक्वेंस में, जैसा लिखा था, जैसे लिखा है वैसे सीक्वेंस में इसको लिख देंगे हम लोग। क्लियर है? अब आ जाता है थर्ड वाला, ऑलरेडी हम लोगों ने 2 किया कन्वर्जन, अब इसके बाद थर्ड क्या करना है, इसका कन्वर्जन आप लोगों को करना है। क्लियर? बहुत इजी है ये, है ना, लेकिन आना जरूरी है कि ये कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे। अब देखो अभी क्या था, अभी हम लोग अगर साहॉर्स और न्यूमैन की बात करें, अगर साहॉर्स और न्यूमैन की बात करें तो साहॉर्स के लिए और मिनिमम कम से कम जो हम लोग बात करें तो ये क्या, हम लोग दो एटम के लिए, अगर 2 एटम के में जो ग्रुप लगे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए साहॉर्स और किसका, न्यूमैन की बात करेंगे। ठीक, अगर एक ही कायरल सेंटर है, एक ही सेंटर है और उसको रिप्रेजेंट करना होगा साहॉर्स और न्यूमैन में, तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमने साहॉर्स में देखा कि एक एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और उनके साथ लगे ग्रुपों का अरेंजमेंट दिखाया गया है। और दूसरा अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें तो एक फ्रंट पे एटम है, दूसरा बैक पे एटम है और उनके साथ जुड़े हुए एटम्स का और ग्रुप्स का अरेंजमेंट दिखाया गया। तो अब हम ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा इस तरह से एटम दिखाए गए हैं ये। ठीक है, इनसे अब हमें इनका अरेंजमेंट दिखाना है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले साहॉर्स की बात करें। ठीक, तो ये चीज समझ आई। तो अगर हम फिशर से साहॉर्स की तरफ जाएं तो जो फिशर प्रोजेक्शन है वो साहॉर्स का इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन दिखाता है। क्या होते हैं इक्लिप्स और स्टैगर्ड होता है। इक्लिप्स में क्या होता है, जो डाइहेड्रल एंगल होता है, ये क्या होता है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होता है, जो डाइहेड्रल एंगल होता है डाइहेड्रल एंगल वो कितना होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तो अब हमने जैसे हमारे पास ये दिया गया है, इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 0। तो देखो अगर हमने इसे 1 और 2 कार्बन नाम दिया तो ये देखो इस तरह से, ये हमारे पास क्या है 1 और 2, ये हमारे पास क्या है 2 एटम। ठीक, ये हमारे पास 2 ये कार्बन हो गए, क्या हो गए 2 कार्बन हो गए। अब देखो इसके साथ 1 में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 OH और PH। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से Y रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये क्या है CH3, ये क्या है OH और ये क्या है PH। बैक साइड जाएंगे तो ये क्या है, बैक साइड जाएंगे तो देखो CH3 के सामने Cl, OH के सामने H और ये क्या है CF3। और अगर दूसरा तरीका ऐसे करना हो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इसको ऐसे कर दिया, ये हमारे पास देखो हमने PH, ये देखो PH के सामने CF3 और ये देखो ये, और हमने यहाँ पे हमने ये पहला PH किया तो हमने इसको क्या किया CH3 और क्या है OH, और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए Cl और H। ठीक है, तो डाइहेड्रल एंगल 0 का मतलब क्या होता है, देखो डाइहेड्रल 0 एंगल का 0 का मतलब क्या है, एक दूसरे के इस तरह से अगर हम यहां से देखें तो हमें जस्ट ठीक पीछे दिखेगा, हमें ये और ये एक पीछे दिखेंगे जस्ट इस तरह से। और जैसे अगर हम ऐसे कहेंगे तो देखो ये एंगल कुछ मिलता जा रहा, पर यहाँ पे 0 से बढ़ता जा रहा, ये देखो 90। तो ये इस तरह से एंगल है।
अभी ये एंगल अगर हम इक्लिप्स कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो वो 0 है, वो इस तरह से है और ये 0 है। तो ये अगर हम यहाँ से देखें इसको, अगर हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे तो हमें ये PH के जस्ट पीछे क्या दिखेगा, CF3, CS3 के जस्ट पीछे क्या दिखेगा, Cl, और OH के ठीक पीछे क्या दिखेगा, H। ये एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, तो ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है। ठीक है, अब देखो, अब इसी को ये हम लोगों ने किसकी देखा, ये हम लोगों ने देखा साहॉर्स का। अब हम लोग साहॉर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें तो देखो, अगर हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में करेंगे तो देखो सेम वही चीज जो अभी तक हम लोगों ने बात की, क्या कि साहॉर्स और इक्लिप्स कन्फर्मेशन दोनों फिशर प्रोजेक्शन का ये है, दोनों कैसा है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। क्या, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अभी आ जाते हैं, ठीक। अब न्यूमैन जब रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट कार्बन, ये देखो ये क्या है फ्रंट और ये क्या है बैक के लिए, ठीक। अब देखो क्या है, ये देखो इस कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं, इसके साथ क्या, ये हम लोगों ने PH और इस PH के साइड OH और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CS3। एक्चुअली इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होगा, डाइहेड्रल एंगल 0 होंगे, तो ये क्या है, PH के ठीक पीछे, यहाँ पे PH के ठीक पीछे देखो क्या है, CF3। इसके ठीक पीछे क्या होगा, इसके ठीक पीछे क्या, OH के ठीक पीछे हाइड्रोजन और इसके ठीक पीछे क्या होगा, Cl। ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है जो फिशर प्रोजेक्शन है वो साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन का इक्लिप्स कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम चाहें इसको तो 60 डिग्री का रोटेशन कर दें, आगे वाले को अगर हमने फिक्स रखा, जो जहां पर है उसे हम वैसे ही फिक्स रखें, PH OH CS3, 60 डिग्री का रोटेशन कर देंगे तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया CF3, यहाँ पे आ गया क्या, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया ये। तो देखो ये एंगल, अगर हम इसको देखो इस तरह से ऐसे आगे ऐसे बढ़ा दें तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री। अगर हम इस CH और इसकी बात करें, अगर हम इस PH और इसकी बात करें तो इनके बीच डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और यहाँ पर Cl CS3 के बीच की बात करेंगे 0 डिग्री, OH H के बीच के बात करेंगे तो 0 डिग्री, एक दूसरे के ठीक पीछे। क्या है, ठीक पीछे। अगर हमने आगे से इसको देखना स्टार्ट किया, हम लोग यहाँ से फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें PH CS3 OH दिख रहे हैं, उसके ठीक पीछे क्या है, PH के ठीक पीछे CF3 है, CS3 के ठीक पीछे Cl है, और OH के ठीक पीछे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है। कभी भी आ जाता है तो हम लोगों को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। कभी हमसे पूछा जाए, अगर फिशर प्रोजेक्शन दे दिया उसने, फिशर प्रोजेक्शन के बाद उसने पूछा कि भाई इसका फ्लाइंग बैच क्या है, और सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि कभी कभी वो क्या करता है, फिशर उसने लिखा इनमें से आइडेंटिकल है, फिशर प्रोजेक्शन भी दे दिया, न्यूमैन भी दे दिया, और न्यूमैन के बाद क्या दे दिया उसने, साहॉर्स दे दिया, फ्लैंग बैच दे दिया। तो अब उनमें से एक दूसरे का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब हमें उनमें से वही देखना है जो एक जैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक जैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे, उनको निकालना है। ऐसे बहुत तरीके से पूछ सकता है, वो RS में पूछेगा, वो एनेंशियोमर पूछ सकता है कि एक अलग अलग उसने रिप्रेजेंटेशन दिए, उसमें से पूछ सकता है कि इनमें से एनेंशियोमर कौन सा है, इनमें डायस्टेरियोमर्स कौन से हैं, तो वो हम लोगों को कैसे निकालना है। कन्वर्जन कैसे है, हमें तो कन्वर्जन से ही पता चल जाएगा, एक जैसे दिख रहे हैं, अगर हमने इनका कन्वर्जन किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया, अगर ऐसा ही दिख रहा है, ये एक ऐसा दिया गया मॉलिक्यूल, एक ऐसा दिया गया, इसको कन्वर्ट किया, अगर वैसा ही दिखने लगा तो भाई ये कैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, अगर 90 डिग्री अगर हमने उसमें देखा कि 2 ग्रुप का चेंज है तो क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो उसका R है तो उसका S हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग RS नोमेनक्लेचर की तरफ कि RS नोमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक, तो अभी हम लोग इसके पहले अभी हम लोगों ने अब इन सब का RS नोमेनक्लेचर
यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें RS नोमेनक्लेचर भी सीखना है। तो हम लोग क्या, जितने अभी हम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे, हम सबका RS नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग करते हैं सिंपल से और फिर कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग, और साथ में क्या कन्वर्जन के भी देखेंगे, क्या अगर हमने इनको कन्वर्ट किया है तो उनके भी देखेंगे। अब आ जाते हैं हम पहली चीज, अब हम इसका RS नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। हम इस पहले मॉलिक्यूल का RS नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने जो अभी हमने फिशर प्रोजेक्शन में बनाया था, फिशर में बनाया था, कैसे बनाया था, देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो क्या था, ये बिलो द प्लेन था CH3, और उसके जस्ट बाद OH को क्या किया था, हॉरिजॉन्टल पे रखा था, और ये क्या था, ये था, और ये क्या था, ये। इसका हम लोगों ने देखा था कि इसका अगर ये फ्लाइंग वेज है तो उसका फिशर प्रोजेक्शन ये होगा। अब क्या करते हैं, अब हम RS नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो RS नोमेनक्लेचर में पहला कान इनगोल्ड प्रीलोग सिस्टम में क्या होता है, कान इनगोल्ड प्रीलोग सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले कायरल एटम, जो हम लोग बात करते हैं कायरल एटम देखते हैं, कायरल एटम है, और कायरल एटम से जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप्स में क्या करते हैं, उनमें प्रायोरिटी देते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या है, लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं। कैसा रूल फर्स्ट, सबसे पहले रूल फर्स्ट देखेंगे। रूल फर्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हमें देखना है, प्रायोरिटी जो देना है उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसकी प्रायोरिटी सबसे कम। तो ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट, उससे कम एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी सेकंड, उससे कम एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी थर्ड, और उससे कम एटॉमिक नंबर तो प्रायोरिटी 4। ऐसे चलेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर अगर हम यहां पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि प्रायोरिटी किसको देनी है, फॉर एग्जांपल यहां एक दोनों जगह कार्बन कार्बन जुड़ाओ, मान लो पहला भी कार्बन है फिर दूसरा कार्बन है, तो हमें क्या करना है, तब उसके बाद हम लोग, या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो, दोनों में क्या है एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास की। जिसका मास नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी पहले। फिर अगर यहां पर भी डिसाइड नहीं होता तो रूल 3 में हम लोग कहां जाते हैं, फिर हम उस एटम के आगे वाले एटम में देखते हैं, और अभी हम लोग जो एग्जांपल आते जाएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे, उनमें डिस्कस करते जाएंगे। आते हैं पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी की बात आती है। तो देखो इस कार्बन, ये कायरल कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ऑक्सीजन का, फिर किसका होगा, कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद आते हैं अब दूसरी प्रायोरिटी देनी है, तो दूसरी प्रायोरिटी में दोनों कार्बन है, तो रूल फर्स्ट फेल कि क्या, कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। अब रूल फर्स्ट से पता नहीं चल पा रहा। सेकंड अगर हम इनके एटॉमिक मास की बात करें तो वही 612 ही होगा। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद क्या होता है कि अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक कार्बन, जो कार्बन के बीच बॉन्ड है, और इस कार्बन की बात करें तो इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन। एक कार्बन को कैंसिल करने के बाद तो हम क्या देखेंगे, इस कार्बन की 3 जो बैलेंसी है बची हुई किससे जुड़ी हुई है, 3 हाइड्रोजन से, और इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, 1 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, दूसरी वैलेंसी भी ऑक्सीजन के साथ, और तीसरी वैलेंसी भी ऑक्सीजन के साथ, 3 ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर क्या 3 हाइड्रोजन के साथ। हम ऑलरेडी कान इनगोल्ड प्रीलोग सिस्टम में इस चीज को पढ़ चुके हैं। रूल जब हम लोग रूल पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे, अब प्रायोरिटी किसे देंगे, इस कार्बन से डिसाइड नहीं हो पाया, उसके आगे चले तो देखा 3 ऑक्सीजन है, इसके बाद पास देखा 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, तो 1 के बाद इसका क्या आ गया 2, फिर इसके बाद ये तो 3, ये क्या आ गया 3, और ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 4। ठीक, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। यहां पर देखो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर है, एट द प्लेन। तो देखो मैं अपना तरीका बताता हूं कि तुम्हें कैसे करना है। देखो पहली चीज तो हम लोग ये देखेंगे बिलो द प्लेन, जैसे अभी हमने यहां पे देखा, मैं ऐसे एक
जनरल इस तरह से बता देता हूं, ठीक है। प्रियोरिटी मेरे 1 2 3 4 इस तरह से दिख रही है, मतलब ये प्रियोरिटी बेस्ड ही है। 1 का मतलब हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला, 4th का मतलब सबसे कम प्रियोरिटी वाला। तो देखो 1 2 3 4 क्या है, लोएस्ट बिलो द प्लेन है, तो ये क्या करेंगे 1 2 3, हमें क्या करना है 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। अगर ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, तो ये R होगा। अगर ये एंटी क्लॉक है, ये क्या है एंटी क्लॉक है, तो ये क्या होगा, तो ये S होगा। ये क्या होगा, तो ये S होगा। लेकिन अगर इसमें क्या हो, अगर ये लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप एबव द प्लेन हो, क्या हो एबव द प्लेन। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस तरह से लिखा 1 2 और ये क्या है 4 और 3 एबव द प्लेन हो, तो क्या करेंगे 1 2 3, क्या 1 2 3, तो ये इसका एबव द प्लेन होने पर इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। ये यहां से जा रहा था, तो ये अगर हम ऐसे देखते तो इसका क्या होता, इसका होता एस, लेकिन क्या है लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप एबव द प्लेन है, तो ये किस में होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। क्या होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। ठीक, अब आ जाते हैं। अब अगर हमसे कहा जाए कि लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप क्या है, ऑन द प्लेन है, क्या है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, इसकी तरह ये एग्जांपल है। ठीक है, प्रियोरिटी हमें पता है, ठीक है, प्रियोरिटी हमें क्या पता है, प्रियोरिटी हमें पता है, फ्लैंक वेज के लिए मैं बता रहा हूं, प्रियोरिटी पता है इसकी 1, इसकी 2, इसकी क्या 3 और इसकी क्या 4। अब क्या करेंगे, जब ऐसा होगा लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप एबव द प्लेन होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, हम उसे बिलो द प्लेन लगाएंगे, हम चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। हम इसको क्या बना देंगे, हम इसको बना देंगे ये, हम इसको बना देंगे क्या, ये देखो एबव द प्लेन OH, बिलो द प्लेन CS3 है ना, तो इसको क्या लेके आ जाएंगे, यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या लेके आ जाएंगे H, और उसकी जगह हम लोग पोजीशन शिफ्ट कर दिया CH3। बोलो क्लियर। और एक ग्रुप बदलने पर, अगर हम एक ग्रुप के पेयर को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा था, कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स हो जाता है, मतलब बदल जाता है। अगर ये R होगा तो वो S हो जाएगा, अगर S होगा तो R हो जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रियोरिटी देखते हैं, पहली प्रियोरिटी इसको देंगे, दूसरी प्रियोरिटी इसको देंगे, तीसरी प्रियोरिटी इसको देंगे, 4th इज बिलो द प्लेन, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, ये S। इस ग्रुप का, इस मॉलिक्यूल का क्या होता है S। लेकिन हमें तो ओरिजिनली इसका बताना है ना, तो क्या हमने यहाँ पर दो ग्रुप चेंज किए थे, एक ग्रुप पेयर एक्सचेंज किया था एक दूसरे के साथ, तो इसका S था, तो इनवर्स हुआ होगा, तो इसका क्या होगा, इसका R होगा, इसका R होगा। क्लियर है। तो फ्लैंक वेज में क्या करना है, जब भी बात फ्लैंक वेज रिप्रेजेंटेशन की आएगी और उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रियोरिटी देनी है कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम से। तो हमें पहले वो प्रियोरिटी रूल्स पता होने चाहिए कि क्या रूल्स होते हैं, वो हम लोगों ने पुराने लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रियोरिटी देते हैं। ठीक है, प्रियोरिटी देने के बाद हम लोग देखते हैं लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर वो बिलो द प्लेन है तो 1 2 3 हम लोग जाएंगे, अगर वो क्लॉकवाइज है तो R हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो S हो जाएगा। अगर ऐसा ना होकर जो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप है वो एबव द प्लेन है, तब क्या होगा, जब एबव द प्लेन होने पर क्या हो जाएगा वो, तो एबव द प्लेन होने पर कॉन्फ़िगरेशन अगर R आया है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन S है, अगर वो S आया है तो R है। ठीक है, थर्ड कंडीशन कि लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप ऑन द प्लेन हो। अगर ऑन द प्लेन है तो क्या करना है, तो हमें बिलो द प्लेन वाले एड ग्रुप से उसको इंटरचेंज करना है और उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और कॉन्फ़िगरेशन उसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि जब एक पेयर चेंज किया जाता है, हम लोगों ने थ्योरी में उसके पहले जो हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ा है तो उसमें हम लोगों ने
कन्वर्जन में देखा है कि जब हम एक्सचेंज कर देते हैं एक पेयर को तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, 180 के फ्लिप पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 90 डिग्री तो हम लोगों को एक पेयर एक्सचेंज करने पर एक दूसरे ग्रुप में लोकेशन चेंज करने पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इन्वर्स हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये हो जाएगा। तो देखो ये R है, अगर इसका सही प्रोजेक्शन ये है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका फिशर प्रोजेक्शन अगर ये हमने सही चेंज किया है तो ये क्या होगा, ये भी R होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए, तो लोएस्ट अब इसके लिए कैसे करेंगे। अब आता है कि हमने फ्लाइंग बैच के लिए तो रूल पढ़ लिए, अब भाई फिशर प्रोजेक्शन के लिए कैसे RS नोमेनक्लेचर करेंगे, है ना। अब फिशर प्रोजेक्शन के लिए RS नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो वो देखो तरीका क्या क्या करना है इसके लिए। पहला चीज सेम वही चीज क्या कि सबसे पहले हम लोग प्रियोरिटी देते हैं, प्रियोरिटी देना स्टार्ट किया, फर्स्ट प्रियोरिटी, सेकंड प्रियोरिटी, थर्ड प्रियोरिटी और फोर्थ। ठीक, अब देखो अगर लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप, क्या लोएस्ट प्रियोरिटी वाला जो ग्रुप है, ये लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप, ये अगर फोर्थ ग्रुप इफ at the vertical line, तब क्या होगा, तब 1 2 3 ये जाने पर अगर क्लॉकवाइज है, क्या है क्लॉकवाइज, तो वो क्या होगा, वो R होगा। अगर 1 से 2 और 2 से 3 जाने पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो S हो जाएगा। ऑन द वर्टिकल लाइन क्या है, ये वाली लाइन क्या है वर्टिकल, ये इस वर्टिकल का मतलब क्या है, वो पूरी इस लाइन में कहीं पे भी हो, चाहे ये इस पे, यहाँ इस पे हो, चाहे वो इस पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो हॉरिजॉन्टल पर है, अगर लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तब क्या होगा, तो 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज है तो उसको R की जगह S करेंगे, और अगर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको S की जगह क्या करेंगे, R करेंगे। वही सेम चीज कि अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम H को यहां पे ले आए, CS3 को यहां पर लाएं, तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। अगर एक पेयर को अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे की पोजीशन के साथ, तो क्या हो जाता है, अगर हम बात करें ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं, ऑड नंबर रिप्लेसमेंट करते हैं एक दूसरे का, तो क्या करते हैं, तो वहां पर इनवर्स हो जाता है। तो आ जाते हैं, प्रियोरिटी की बात की थी हमने, 1 के बाद 2 के बाद 3, और ये कहां पर है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल पर है, तो उल्टा हो जाना है। तो देखो 1 2 3 ये क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन हाइड्रोजन के लोएस्ट प्रियोरिटी वाले ग्रुप को हॉरिजॉन्टल पर होने की वजह से S की जगह ये क्या हो गया, R। तो ये भी R था, ये भी R था, ये भी R था और ये भी R था। वो क्लियर है, मतलब इजी है। अगर हम स्टार्टिंग से हर एक चीज को अच्छे से याद करके, हमें पहले पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, फिर उन रिप्रेजेंटेशन के साथ फिर हम लोग बात करते हैं प्रियोरिटी बहुत अच्छे से याद। अक्सर लोगों से गलती होती है प्रियोरिटी देने में, मतलब अभी तो बहुत सिंपल है, अभी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, फिर प्रियोरिटी कैसे देनी है। फिर उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि अगर फ्लाइंग बैच है तो उसमें क्या होना चाहिए, लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर बिलो द प्लेन है तो 1 2 3, अगर क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। अगर बिलो द प्लेन ना होने की जगह लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप एबव द प्लेन है तो 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज है तो वो क्या हो जाएगा S, और 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो R हो जाएगा, इनवर्स हो गया। और अगर एट द प्लेन है तो पहले उसको क्या करेंगे, तो उसको चेंज करेंगे किसके साथ, उसकी पोजीशन के, किसकी पोजीशन के साथ, जो बिलो द प्लेन है, और उसके बाद हम उसको इन्वर्स करेंगे। क्लियर है जो अभी हम लोगों ने किया। और इस तरह से, और फिशर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो फिशर प्रोजेक्शन के लिए लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां पर होना चाहिए, वो होना चाहिए वर्टिकल लाइन पर। वो कहां पे होना चाहिए, वो होना चाहिए वर्टिकल लाइन पर। ठीक है, अब इसके बाद ये दिया गया है, इसको आप लोग खुद करेंगे,
और NH2 कार्बन, कार्बन के साथ मिथाइल हाइड्रोजन COOH, तो इसको भी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कन्वर्जन करना था। इनके नाम, हाँ इनके भी नाम लिखेंगे, इनके भी नाम RS नोमेनक्लेचर इनका भी लिखेंगे। तो देखो यहां पे भी इस पॉइंट पे भी मैं एक का डिस्कस कर देता हूं। क्या होगा, देखो सबसे पहले प्रियोरिटी देते हैं। प्रियोरिटी देखो, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद कार्बन, कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो सेकंड प्रियोरिटी इसको, और थर्ड प्रियोरिटी इसको, फोर्थ प्रियोरिटी इसको। फोर्थ लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है, कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर, हॉरिजॉन्टल पे है, कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे। और हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से क्या होगा, अगर 1 2 3 1 2 3 अगर हम इसकी बात करें, अगर ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज होने पर ये क्या होगा, ये एस होगा। और एंटी क्लॉकवाइज होने पर, एंटी क्लॉकवाइज होने पर ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होने पर ये आर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, हम लोग पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं। फिशर प्रोजेक्शन की जो हम लोगों ने फिशर और उनमें देखा था कि एक जब ग्रुप का कन्वर्जन करते हैं, एक बार अगर ग्रुप को हम रिप्लेस करके दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये देखो, आ जाओ 1 1 से 2 2 से 3 1 2 3, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पर है ना, तो क्या होगा 1 2 3। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एस, क्योंकि ये इनवर्स हो जाता है। क्लियर, बाकी के ये सब अब आप लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखो, इसको भी हम लोग अभी देख चुके हैं कि साहॉर्स में कैसे करना है। अभी इनका कन्वर्जन देखा है जस्ट हम लोगों ने, इसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, अब आ जाते हैं इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। अब क्या करना है, अब हमें इनमें RS नोमेनक्लेचर करना है। इनमें क्या करना है, RS नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किसी भी पॉइंट से। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। कायरल सेंटर, ठीक, तो वही सेम चीज क्या करना है, पहले प्रियोरिटी देनी है। प्रियोरिटी किसको देनी है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। एटॉमिक नंबर ज्यादा करने की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, तो ये हमें तो सोचना ही नहीं है, पहली प्रियोरिटी। और यहाँ पे भी नहीं सोचना है हाइड्रोजन को चौथी प्रियोरिटी देने में। अब आ जाता, अब क्या बचा, अब ये कार्बन, देखो इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा, तो देखो दोनों CH2 नहीं बता सकते कि किसकी प्रियोरिटी पहले दी जानी है। CH2 नहीं बता सकते कि किसको प्रियोरिटी देनी है। अब उसके आगे आते हैं, उसके इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है। और ये कार्बन क्या है, ये कार्बन भी देखो एक कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, और क्या तीसरे कार्बन से जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन के साथ। और यहां इसका कार्बन क्या है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। तो प्रियोरिटी अब किसको देंगे, इसके पास एक कार्बन जुड़ा हुआ है यहां पर, इसके पास 2 कार्बन जुड़े हैं, तो प्रियोरिटी किसकी होगी भाई, प्रियोरिटी होगी इसकी। ये क्या हो गया, ये पीछे हो गया। अब इससे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या है, एस। और जो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ है, वो है बिलो द प्लेन। कहाँ पे है, बिलो द प्लेन। अब अगर ये बिलो द प्लेन है तो हमें इसको 1 2 3, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको एस नोमेनक्लेचर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। वो लोग क्लियर है। ये क्या था, हमने क्या किया, हमने
सबसे पहले वही चीज, सबसे पहले हमने प्रियोरिटी दी, प्रियोरिटी के बाद हमने देखा लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहाँ, बिलो द प्लेन है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो हमने 1 2 3 प्रियोरिटी जो दी है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस हो गया। कोई भी अब इसमें से ऐसे कोई भी, हम सबको क्या करना है, सबको ऐसे ही देखना। अगर हम पहले से नहीं देख पाए तो हम दूसरे से देखेंगे। अब आ जाते हैं इस पे, अब इसका नोमेनक्लेचर क्या करना है, अब हमें इसका करना है। आ जाते हैं, तो देखो अभी तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, बिलो द प्लेन, कि बिलो द प्लेन क्या होगा, बिलो द प्लेन क्या होगा। देखो ये क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और देखो इस पर 2 ग्रुप लगे हैं, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ये क्या, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये कैसे है, देखो ये अगर हम एक साइक्लोहेक्सेन रिंग की बात करें इस तरह से, एक क्या है, एक अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, या ये मिथाइल, और ये क्या है, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। और ये देखो ये दूसरी हेक्सेन रिंग इस तरह से जुड़ी है, ठीक। अब देखो मैं यहां बताना क्या चाह रहा हूं, अभी हम लोग अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा तो आने वाले लेक्चर्स में अभी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और ये सब देखेंगे, तो वहां मैं डिटेल में समझाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। ये मतलब ये अभी मैंने इसलिए लिखा, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये चीज पहले से पता होगी, तो क्या है ये, मतलब कैसे इसको बिलो द प्लेन करना है। फिर देखो ये एक्सियल, ये कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल। देखो मैं यहां पे साइक्लो है, इसको मैं यहां पे अलग से बना देता हूं इस तरह से। देखो यहां पे देखो क्या होता है, ये एक्सियल को ए लिख देता हूं, इक्वाटोरियल को ई लिख देता हूं, एक्सियल इक्वाटोरियल। ये एक्सियल क्या है, अबव द प्लेन, ये क्या एक्सियल, बिलो द प्लेन, और ये क्या है, ये बिलो द प्लेन था, ये क्या है, अबव द प्लेन, और ये क्या है, बिलो द प्लेन। ये क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो देखो एक्सियल अबव द प्लेन, ये देखो क्या है, मैं यहां पे इसको चेंज करता हूं, ये क्या है, ये अबव द प्लेन है, ये क्या है, अबव द प्लेन एक्सियल, तो इक्वाटोरियल ये, क्योंकि ये एक चेन हो गई, और ये क्या है, एक ये वाला बॉन्ड कौन सा है, इक्वाटोरियल, और इक्वाटोरियल बॉन्ड क्या होगा, बिलो द प्लेन। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा बिलो द प्लेन। बोलो समझ आया। अब ये तो बिलो द प्लेन हो गया, अबव द प्लेन हो गया, ये 2 एट द प्लेन हो गए। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें प्रियोरिटी देनी है कि भाई किसकी प्रियोरिटी फर्स्ट है, किसकी प्रियोरिटी 2 है, सेकंड है, किसकी थर्ड है, किसकी फोर्थ है। तो कैसे करेंगे, सेम वही चीज, देखो मिथाइल 1 कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, खत्म, नहीं पता चलेगा। उसके बाद चलेंगे, उसके बाद हमें पता है यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, पर अगर मिथाइल ग्रुप की बात करेंगे तो उसके पास हाइड्रोजन, तो हमें पता है ये मिथाइल ग्रुप को प्रियोरिटी कौन सी मिलेगी, 4। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आ गया, तो देखो ये वाला, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, पीछे हो गया, एक कंपटीशन से बाहर आ जाते हैं। यहां पे इसके साथ ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन भी क्या है, ये कार्बन भी 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो अभी कंपटीशन में है। अब कौन कौन बचे, एक ये बचा और एक ये बचा। अब देखो एक कार्बन 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 चेन बनती चली जा रही, कार्बन 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 चेन बनती चली जा रही। अब देखो ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है जो टर्सरी है, और ये वाला एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है, जो दोनों कैसे हैं, दोनों 2 डिग्री हैं। ये क्या है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, पर ये 3 डिग्री कार्बन है। अब देखो कौन प्रियोरिटी में जीत गया, कौन प्रियोरिटी में, ये वाला प्रियोरिटी में जीत गया। तो ये 4 था, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पहले ही पीछे हो गया, 3 हो जाएगा। हो गया ना,
अब देखो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां पे है, एबव द प्लेन। देखो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां पे है, एबव द प्लेन। हम क्या करेंगे 1 2 3 जाते हैं, 1 2 3, इसका मतलब ये R होता, इसका मतलब R होता, लेकिन लोएस्ट प्रियोरिटी वाला एबव द प्लेन है तो इसका इनवर्स इसका ग्रुप होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। बोलो क्लियर है। अगर हम सही प्रेफरेंस दें, सही रूल हम अप्लाई करें तो हमारा हमेशा सही होना है, गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो ये चीज समझ आई। तो हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को प्रेफरेंस देनी थी, प्रेफरेंस देने के बाद लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, उस बेस पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आर एस नोमेनक्लेचर क्या करना है वो हम लोगों ने नाम दिया। ऐसे ही इसमें देखो ये है ना, ये इतने सारे ग्रुप हैं, हमें इन सब का आर एस नोमेनक्लेचर निकालना है। हमें क्या करना है, हमें इन सब का आर एस नोमेनक्लेचर निकालना है। तो ये काम कौन करेगा, अब ये काम आप लोग करेंगे कि इसका आर एस नोमेनक्लेचर क्या है, इसका आर एस नोमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इसके साथ, अगर मान लो आपको प्रॉब्लम होता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, स्कूल ऑफ एडवांस केमिस्ट्री, हमारी जो मेल है एडवांस केमिस्ट्री, अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आप तक पहुंचेंगे और आपका रिप्लाई करेंगे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की प्रॉब्लम यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग कायरल सेंटर का देख रहे हैं, कायरल प्लेन के साथ देखेंगे, एक्सिस के साथ देखेंगे, तो हम लोग आने वाले टाइम में उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।